हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आप मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने हुए हो और इससे एक मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आप लोगों का मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और आपके अपनों को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले और उनकी लाइफ में भी हैप्पी मोमेंट आए और ईश्वर की ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आए। तो चलिए करते हैं अब रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए आने वाले 15 डेज़ में करियर की संभावनाएं आपकी कैसी रहेंगी, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड ही रहेगी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपको अभी रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ समय डिवाइन टाइमिंग नहीं होती जिसकी वजह से हमें चीज़ें रेजोनेट नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपके मन में एक होप है तो आने वाले समय में वो रीडिंग ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। ओके। और आप सभी लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे भी पता चलता है कि मेरे कितने व्यूवर्स वीडियोस देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे। और अपने जो विचार है रीडिंग को देखने के बाद, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, कितना काम हुआ आपका, कितने आपको अच्छी लगी रीडिंग, या आपको इसमें चेंज देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन को बुक करवा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए, पाइल नंबर 1 के लिए है ओम। ये कॉफ़ी कलर का पेपर है जिसपे ये ओम लिखा हुआ। एक है ये येलो कलर का पेपर। तो आपको जौन सा भी ओम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या आप कलर वाइज भी देख सकते हैं, या आप पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या आप इंटूटिवली भी पिक कर सकते हैं। जो रीडिंग आपको अट्रैक्ट करती है उसको आप ले सकते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है, कोई एज ग्रुप के लिए नहीं है कि आप सिर्फ एज ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, नहीं। ओके। तो किसी भी एज ग्रुप के हो आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, करियर की क्या संभावनाएं आ रही है आपकी लाइफ में, और क्या करना चाहिए और आपको और क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइल नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए मैसेज है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो फाइल नंबर 1, आप कम से कम भी नहीं तो जितने दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, जितना भी आपने कोर्स किया है अपने लिए, अपनी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप बिज़नेस में कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको अचीवमेंट मिल रही है। स्टडी कर रहे थे आप तो वहाँ भी आपको अचीवमेंट मिल रही है।
और अगर जॉब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आने वाले 15 डेज़ में आपको प्रमोशन मिल रही है, आपकी मनी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जॉब एरिया में आपकी वाह वाह हो रही है, और आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जो एक तालमेल कहीं ना कहीं बैठा नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के बीच में समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कप एक्सचेंज हो रहे हैं आपके, ये दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप, या ये हो सकता है बहुत दिनों बाद आपके कोई दोस्त आपको मिले, कोई रिलेटिव आपके मिले, जिसके साथ बैठकर आप गेट टुगेदर कर रहे हैं और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं किसी हिल स्टेशन पर भी जा सकते हैं दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओके, आगे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर खासकर यहाँ पर बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के लिए मैसेज है। अगर बिज़नेस में कुछ काम बढ़ाना चाहते थे आप, तो उसमें भी आपके लिए सफलता मिलेगी। कहीं कुछ नया ट्राई करना चाहते तो उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। अगर आप पार्टनर के साथ कहीं ना कोई डील साइन करना चाहते थे, ओके, कुछ नया चाहते थे, नए को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरा काम बढ़े, मेरे दूर देश के लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी बने, अच्छा बिजनेस एरिया बढ़े मेरा, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप कहीं दूर जा सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये भी कहता है, जो लोग जैसे डेकोरेशन के एरिया में काम करते हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ होम डेकोर हो गए, या वो टेंट वगैरह का काम जो करते हैं, यहाँ पे केटरिंग का काम, कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर कैटरिंग का काम भी करते हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में, तो उनको भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली, बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है उनको, और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं वो। ग्रेटिट्यूड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स के साथ सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि खुशियों को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, कहीं ना कहीं उतनी ही आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ती ही चली जाएगी। फैमिली को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो आने वाले 15 डेज़ में। हो सकता है आप कहीं बिज़नेस में या जॉब में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे थे, फैमिली को देख नहीं पा रहे थे, तो वो समय भी आपके लिए अब वो ज़्यादा इतना ओवरबर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि आप फैमिली में खुश रहोगे, फैमिली के साथ ग्रेटिट्यूड कर रहे हो यहाँ पे, और नेचर में भी जा रहे हो, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो कोई साइकिल है आपकी लाइफ का जो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहा, तो वो कंप्लीट हो रहा है। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आपको, कुछ लोगों की लाइफ के लिए है ये मैसेज कि जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, या यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ का ये लाइफ पाथ भी हो सकता है कि उन लोगों को, उनको कुछ गरीब लोगों की मदद करनी है, कुछ की हेल्प करनी है। जैसे यहाँ पर कपड़े नहीं है किसी के पास, तो आप कपड़े दे सकते हैं, आप पैसों से मदद कर सकते हैं। ओके, और कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग एनजीओ वाले भी हो सकते हैं इसमें, जिनका एनजीओ चल रहा है, जिनका पुश्तैनी काम है, ये एक तरह से उनके फादर दादा सब इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और या इस तरह का कोई काम करते हैं, लोगों की मदद करना, हीलिंग करना। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जो आपका जो पुराना काम है, कहीं ना कहीं उसको भी आप बिल्कुल आगे की तरफ और अच्छे से बढ़ा रहे हैं उसको। और कहीं ना कहीं तोल मोल के, यहाँ पर ये तराजू का मतलब यही है यहाँ पर कि लोगों को समझ के, गौर करके कि सामने वाला पर्सन अगर मुझसे हेल्प मांग रहा है तो उसको हेल्प की ज़रूरत उतनी है या नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्ट्रेटजी रहती है आगे, या आगे भी आप कैरी करके चलेंगे उसको, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये आपकी एक सफलता का मूल मंत्र है, जिसे आपको साथ में लेके चलना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो हेल्प कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दे करके आपको पास्ट की चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हो सकता है कि बीच में किसी भी व्यूअर्स के साथ ऐसी दिक्कत हो कि उनको जो पास्ट में एनर्जी रिग्रेशन जो फेस किया उन्होंने, उस जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली हर्ट समझ सकते हैं, या किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके आप अपने आप को सोच सकते हैं कि वो तो इतना आगे बढ़ गया, मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो माइंडसेट है, आपको उसको बदलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ खोते हैं, जब आप कुछ आपके हाथों से कुछ जाता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ उससे बड़ा देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि अपनी निराशा से बाहर निकलो और जो मैं देना चाहता हूँ वो दो, वो लो। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स जब एक दरवाज़ा बंद करता तो कम से कम 10 दरवाजे वो खोल देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि मुझे अब करना क्या है। पास की चीज़ें मुलझे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए देख लेते हैं आने वाले 15 डेज़ के लिए ओरेकल डेक आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, सन कार्ड है यहाँ पर, आगे 3 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स कार्ड, द चैरियट कार्ड, सन कार्ड। देखिए क्या बात है, पाइल नंबर 1 आपके लिए तो 3 कार्ड आ रहे हैं। मेजर अरकाना कार्ड 3। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहा है। यहाँ पर मनी से जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रही थी वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी समस्या से पैसों की से आप जूझ रहे तो कहीं ना कुछ ऐसा क्लू आपको मिले जिससे आपकी लाइफ में पैसों की समस्याओं का जो ये बंद डोर है आपका, वो डोर खुल जाए, कुछ चाबी आपको मिल रही है। द लवर्स कार्ड कह रहा है कि रिलेशनशिप आपकी जितनी बेहतर होगी उतना आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। ये कहते हैं ना कि हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस हासिल करने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर भी आपका अगर मेल है तो फीमेल आपकी लाइफ में शुक्र का रिप्रेजेंट करती हैं, शुक्र को लेडीज़। तो आपको उनको जितना ज़्यादा आप उनके ख्याल रखेंगे, उनको लव करेंगे जितना ज़्यादा वो हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में आती रहेगी। द चैरियट कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ का चार्ज जब तक आप अपने हाथों में नहीं लोगे, किसी और के हाथ में दोगे, तो सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये 10 ऑफ कप्स कार्ड के नीचे ही चैरियट कार्ड आया है। जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में नहीं लेते हो तब तक आप अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए फ़ैसला क्या करना है, आगे की स्ट्रेटजी क्या बनानी है, मुझे लाइफ में किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना है, जो मुझे सूट करते हैं उनको रखना है और जो मुझे सूट नहीं करते उनको रखना है। ये नहीं कि सबके लिए ओपन रहो आप। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए ये भी है कि हर किसी को अपना लाइफ का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि वो आप चोज़न वन हो। आप अपने तरफ आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए अगर आप अवेलेबल रहोगे तो बहुत जल्दी ही आपको यूज़ किया जाएगा। ओके, तो दूसरों की लाइफ में आपको यूज़ नहीं होना है, अपनी लाइफ का पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर द सन कार्ड कह रहा है कि अगर आपकी जर्नी ऐसी है कि आपको बिना दान पुण्य करे कुछ काम नहीं कर सकते हैं आप, या आप की फील्ड ऐसी है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा
आचार्य दर्शन कार्ड कह रहा है कि आप अपने भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल कर रहे हैं, आप अपने पुरखों का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी अगर ऐसे काम से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका नाम रोशन होगा, आपके पुरखों का नाम रोशन होगा, आपके ख़ानदान का नाम रोशन होगा, जिसकी वजह से ये सन कार्ड कह रहा है कि लाइफ में इतनी ग्रोथ मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं आप उसे संभाल नहीं पाओगे। ओके, तो उसे संभाले रखने के लिए अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। आगे 7 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि लाइफ में जब आप अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने अपने विवेक से, शांति से, अपने हृदय की जो एक इंट्यूशन होती है उसको सुन के आपको काम करना है, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो लगातार आपकी बनी हुई है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि यूनिवर्स आपको मल्टीपल चॉइसेस दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो फैसला करना है उसे सोच समझ के फैसला कीजिएगा, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, एट प्रेजेंट क्या ज़रूरी है, क्योंकि अपने आज को आप बेहतर बनाओगे तो आने वाला कल आपके लिए अपने आप बेहतर होगा। ओके, तो एट प्रेजेंट क्या करना है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, बहुत ज़्यादा उसको समझिए। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले 15 डेज़ के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या संभावनाएं आ रही है, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। तो फाइल नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अगर अपने आप को समझ रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आपके लिए अभी के लिए, तुरंत के लिए आपको क्या ज़रूरी है एट प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ हैं जिन पर आप लगातार सोच रहे हो, उन पर आप बड़ी मेहनत से काम करना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका करियर हो और आपका घर हो, या ये हो जा सकता है कि आपकी जॉब भी हो और आपका और कोई आसपास आपका साइड बाय साइड कोई बिज़नेस हो सकता है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ों को आप समय देना चाहते हैं, किसी भी एक चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाहते। ओके, दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप, और ये भी हो सकता है आपका कि आप इस काम के ज़रिए आगे दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया में नाम करना चाहते हैं आप। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, और अगर आप इस तरह के काम को करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आने वाले समय में सफलता ज़रूर मिल सकती है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको
क्राउन पहनाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ द एम्परर कार्ड यही कहता है कि आप तैयार हो उस काम को करने के लिए, जिस भी काम में आप जुड़े हुए हो उसमें आपको सफलता हासिल हो रही है। यहाँ पर सफलता का ताज आपके सर पर रहेगा। एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे आप, एक सफल उद्योगपति रहेंगे, और एक सफल हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो आप, या आप कोई ज्योतिष हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्राउन इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन जिन पर आधारित है 12 राशियाँ। ओके, आप ज्योतिष हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप वास्तु कोच भी हो सकते हो कहीं पर, ठीक है, आप कोई मैजिशियन भी हो सकते हो यहाँ पर। क्योंकि ये सिंबल ऊपर की तरफ इसका इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में आप काम करने वाले हो सकते हो, नेचर से जुड़े हुए काम करने वाले हो सकते हो आप, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हो। तो जो सफलता आपको मिली है उसको कहीं ना कहीं आप डेडिकेट कर रहे हो अपने पुरखों को, अपनी जड़ों को, आप अपने जो पुराने जो आपके पितृ हैं, आपके परिवार वाले हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, कहीं ना कहीं उनको आप डेडिकेट कर रहे हो। ये सारी की सारी सफलता जो आपको आने वाले 16 डेज में मिल सकती है। आपका कोई नेचर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ भी काम हो सकता है जिसमें आपको सफलता मिल रही है। ट्रैवलिंग एजेंसी वगैरह भी हो सकती है आपकी जिसमें सफलता मिल रही है आपको। आगे पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अगर आती हैं ऐसी कि आपको समझ में नहीं आती हैं, क्या समझ में आने से पहले लगता है आपको कि भैया मुझे तो क्या करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी आती है कि हम जैसे किसी नई चीज़ को ट्राई करते हैं, अरे यार ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको करना क्या है, किस चीज़ में हम अपनी मेहनत को लगा रहे हैं। यहाँ पर ये सोचना और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं क्या हमारे लिए ज़रूरी है, अगर है तो कीजिए, नहीं तो अपना बाई साइड हो जाइए यहाँ पर। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है आपको चलना इस तरफ है और आपकी हवा इस तरफ जा रही है, आपको मतलब रुख इस तरफ होना चाहिए आपका, लेकिन आप पीछे की तरफ देख रहे हो। या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ काम आपको बार बार याद आ रहा है, या पास्ट की कोई एनर्जी है जो आपको लाइफ में बार बार ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, या आपके दिमाग में बार बार वो स्टक कर रही है, उसकी तरफ भी आपको रुझान हो सकता है। तो ये परिस्थिति भी आपकी बन सकती है आने वाले समय में। आगे 3 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन आपको चीट कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या अपने काम में आप जिसमें भी जुड़े हो उसमें कुछ चीट करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि सोच का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी सोच को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दोस्त, रिलेटिव, देखिए यहाँ पर एनर्जी चेंज है कि 5 ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो दोस्त आपके फेवर में नहीं थे, आपके पीछे बैक बीचिंग करते थे, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते थे, या आपसे दूर भागते थे, तो कहीं ना कहीं उनका चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, या आपको सपोर्ट करेंगे। या ये हो सकता है कि जो पहले आपके लिए गलत सोच रखते थे उस सोच में उनकी परिवर्तन हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं। हर महादेव, हर हर चलिए और मैसेज देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के लिए से, कि वो कह रहे हैं कि सफलता तो डेफिनेटली है आने वाले दिनों में, लेकिन सफलता किस किस चीज़ में है। जो लोग
विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी काम में जॉब से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है यहाँ पर। ओके, आने वाले दिनों में अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के आप कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के आप काम कर रहे हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाइट ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि दुनिया चाहे कितना भी ये कहे कि आपको ये नहीं आता, आप जो कर रहे गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, लेकिन आपका दिल जानता है, आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है, किस में मुझे सफलता मिल सकती है। अगर आप इस तरह की मेंटलिटी आपकी है तो कहीं ना कहीं आपको उस पर बने रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक बात याद आ रही है मुझे, वो पिक्चर थी ना 3 इडियट, तो उसमें एक डायलॉग था कि बच्चा कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो कुछ ना कुछ मुझे इस कार्ड को देख के यही आता है मन के अंदर कि आप बैठे हैं अपने आप में, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके और फूल लेकर के। हॉर्स माना जाता है अपॉर्चुनिटी के लिए, सक्सेस के लिए और आपकी लाइफ में ग्रोथ को एंटर करने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपके पीछे पीछे वो आ रही है। तो कामयाब बनो, कामयाबी आपके पीछे ज़रूर आएगी, पैसा आपके पीछे ज़रूर आएगा। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि जो अब आपके पास है उससे एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले हो गई है, कुछ मौके आपके हाथ से छूट गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे वो किसी न किसी वजह से आपसे रह गया या उसमें आप फेल हो गए हो, तो कहा जा रहा है कि रुकिए मत, समय है, परिवर्तन ज़रूर आता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी परिवर्तन होगा। तो जो कुछ है आपके पास उसी से एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको। पास्ट की चीज़ों में आप उलझे हुए ना रहें, यहाँ पर इमोशनली आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है। द हाई प्रेस्टीज का कार्ड भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते रहना लगातार आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करते रहिए। हाईली इंट्यूटिव पर्सन है द हाई प्रेस्टीज। ओके, कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर आने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत रिजेक्शन, बहुत फियर्स उनको फेस किया होगा, तभी ये यहाँ तक आए। ओके, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, पैसे से जुड़ी हो सकती है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है, तो उसको अपने काम के ऊपर ओवरबर्डन ना होने दे, अपने ऊपर वर्क करते रहे। यहाँ पर सफलता आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपको डाउनलोडिंग हो रही है, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको न्यूज़ आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको पीस में जाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आगे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये देखिए आगे पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं, पहले से आप किसी बिजनेस में हैं या किसी ऐसे करियर में हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक पैसे का मैनेजमेंट सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, या मनी को किस तरीके से संभाल के रखा जाता है वो चीज़ें आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाता है कि एक बचपना, कहीं ना कहीं बचपना है आपको अपने काम को लेकर या पैसे को लेकर, या आप कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं या जितने की ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बचत करना या मनी को सिक्योर करके रखना, या एक पहले ज़माने में बनाते नहीं थे, गुल्लक बनाते थे, उसमें पैसा सिक्योर करना, मिट्टी के गुल्लक है या कुछ भी है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से करना हो, थोड़ा आपको पैसे बचाने के बारे में आपको सोचना चाहिए यहाँ पर, ताकि वो आपको मजबूती प्रदान करे। यहाँ पर ये पेंटिकल्स कार्ड दिखाने के ज़मीन पे एक पैर रख के खड़े होने का मतलब ये है कि आपको ज़मीनी रूप से मजबूती प्रदान करे, क्योंकि आप अगर अपने पैसों को मजबूत करते तो वो आपको आने वाले समय में आपके रिलेटिव में, आपके समाज में आपको एक प्रतिष्ठा दिला सकता है, आपको मजबूती दे सकता है, जो आपको मजबूत रूप से खड़ा होने में आपकी हेल्प करेगा।
ओके। पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आने वाले 16 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मेरे मुंह से यहाँ पर 16 डेज निकले। मैं अगेन दोबारा कहना चाहती हूँ आपको कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो आप सिर्फ 15 दिन के चक्कर में ही मत रहिएगा। ये हो सकता है किसी को 20 दिन में रेजोनेट हो सकता है इसको आपको 25 दिन लग जाए, ठीक है। 16 डेज़ यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा आगे दिन बढ़ के भी आपको रेजोनेट हो सकती है ये, ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो ओके व्यूअर्स, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।